हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, डूइंग वेल, स्टडिंग वेल। दोस्तों, आप एक्साइटेड होंगे कि आज का लेक्चर क्या होगा, क्या होने वाला है। तो बच्चों ने काफ़ी डिमांड किया था कि सर स्पॉट द एरर पे एक वीडियो बना दीजिए, ठीक है। तो इस डिमांड को ध्यान में रखते हुए आज हमें लेकर आए हुए यहाँ पर स्पॉट द एरर का वीडियो। दोस्तों, स्पॉट द एरर का मतलब होता है, स्पॉट मतलब पकड़ो उनकी गलती। ये पहला ग्रामर का टाइप ऐसा है जिसमें आप लोगों को गलती करने के मार्क्स कटेंगे नहीं, तो जबकि उनके द्वारा किए गए गलती को पकड़ने के आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो फिर गलती ऑफकोर्स तो उसके तो मार्क्स कटेंगे, गलती करोगे तो ऐसे मत करना गलती कर रहे तो मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे, ऐसे नहीं है। लेकिन याद रखो, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में बोर्ड द्वारा या क्वेश्चन जो बना है उसने गलती किया होगा, आपको उसकी गलती पहचाननी है। गलती पहचानने के लिए और उस गलती को करेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग। देखो, स्पॉट द एरर मतलब उनके द्वारा की गई गलती को पकड़ो और आप उसमें करेक्शन करके आंसर सही सही लिखो सेंटेंस को, ठीक है दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, द रीजन मैं सबसे एंड में बता रहा हूँ, स्पॉट द एरर ले रहा हूँ मैं, मतलब काफ़ी एंड में ले रहा हूँ मैं, काफ़ी सारे हम लोग टाइप्स देख चुके हैं हम लोग। तो क्योंकि ग्रामर का जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होता है, जब तक आप ग्रामर की नींव समझते नहीं हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होते नहीं हैं, तब तक आप स्पॉट द एरर नहीं कर सकते, नहीं उसमें स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि आप सामने की गलतियां तब पकड़ोगे जब आपको उसके बेसिक रूल्स पता है। मालूम पड़ा आपको भी बेसिक रूल पता नहीं है और आप सामने की गलती पकड़ रहे हो, तो डेफिनेटली आपको तो मतलब ही उसमें कुछ, तो ठीक है। तो जब आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, आपको सारे उसके रूल्स पता होंगे, तब जाके आप सामने की गलती पकड़ सकते हो, है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाउ टू करेक्ट द एरर्स, हाउ टू स्पॉट द एरर्स। तो देखो, हाँ, to ensure that students spot the errors and correct them, it is necessary that they have a strong understanding of important grammatical concepts. मेन जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो उसके आप लोगों को बेस पता होना चाहिए, सारे रूल्स पता होने चाहिए, तब जाके आप उस सामने की सेंटेंस में से गलती पकड़ सकते हो, ठीक है। तो मेक श्योर जितना भी ग्रामर आपको पढ़ाया गया है वो सब के सब रूल्स वापस से लर्न करो, मेमोराइज करो, वीडियोस देखो, तब जाके आपको पता चले कि गलती कहाँ पर कैसे हो रही है, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कई रूल देखते जाएंगे, उसके एग्जाम्पल देखते जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट रूल दोस्तों आपके सामने ये है, certain nouns being a singular form represent plurality and therefore take a plural verb in a sentence. मतलब कुछ nouns दुनिया में ऐसे हैं कि जो सिंगुलर फॉर्म में लगते हैं लेकिन वो एक्चुअली होते हैं प्लूरल, और इसीलिए उनके साथ में हम लोगों को प्लूरल ही वर्ब लेना होगा। लगने के लिए लगेंगे वो सिंगुलर, आपका मन करेगा कि इसके लिए सिंगुलर वर्ब लगाऊं, लेकिन मत करो, क्योंकि वो लगने की यद्यपि सिंगुलर लगते हैं, वो होते हैं एक्चुअली प्लूरल, वो प्लूरल को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि पुलिस, मतलब यहां पर एक पुलिस का मतलब मत लेना कभी, प्लूरल का, प्लूरलिस्ट का प्लूरल आपको मानना है वहां पर। जैसे कि क्लर्जी जो है, पीपल जो है, ये जो है, जो पीजेंट्री, कैटल, ये सब वर्ड्स जो है ना, ये सिंगुलर को नहीं, एक को नहीं, एक से ज्यादा को रिप्रेजेंट करते हैं। कैटल मतलब क्या, एक गाय भैंस नहीं, एक से ज्यादा, ठीक है। पेजेंट्री मतलब क्या, किस खेत में काम करने वाले मजदूर, तो यहां पर भी क्या, एक से ज्यादा। क्लर्जी मतलब क्या, कि जो धर्म पूजा करने वाले पुजारी, तो किसी एक सिंगल की बात नहीं होती, यहां पर एक से ज्यादा की बात होती है, मतलब वो होता है प्लूरल, ठीक है। तो यहां पर कभी ऐसे बोला कि पीपल हैज लेफ्ट, पीपल हैव लेफ्ट, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब ये देखो, उन्होंने अगर कहा कि पीपल हैज लेफ्ट, मतलब गलती कहां हो गई उनसे, हैज, क्योंकि उन्होंने यहां पर सिंगुलर का वर्ब यूज किया है। एक्चुअली यहां पर क्या आएगा, मेन प्लूरल का आपको पकड़ना पड़ेगा यहां पर, हेल्पिंग ऑफ, ठीक है। पीपल हैव लेफ्ट। अब ये देखो, सर्टन नाउन्स टेक द प्लूरल वर्ब बिकॉज ऑफ देयर प्लूरल फॉर्म। इजी है, ये जो प्लूरल है, ये क्लोथ्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, ठीक है। तो ये सब के सब प्लूरल है ना, तो इनके साथ में प्लूरल ही वर्ब आना चाहिए, ठीक है, एक से ज्यादा है ना। द स्पेक्टिकल्स मतलब क्या, चश्मे, इज मिसिंग, तो क्या आएगा यहाँ पर, द स्पेक्टिकल्स आर मिसिंग, क्योंकि ये प्लूरल है। बॉयज आर प्लेइंग, बॉयज इज प्लेइंग नहीं आएगा वहां पर, बेसिक चीजें है ना, एक से ज्यादा है तो वहां पर प्लूरल ही आना चाहिए, ओके। When a noun denoting weight, number, money, length or measure is following a number, the noun form does not change as long as another noun or pronoun follows it. Example देखो अभी यहाँ पर जैसे कि million, pair, मीटर, ईयर, डजन, ये सारे वर्ड्स, ठीक है।
अब ये देखो यहां पर देखो मीटर का एग्जांपल दिया, हाँ, दिस इज अ 9 मीटर्स स्केल नहीं बोलना कभी, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसको आपको बोलना है दिस इज अ 9 मीटर स्केल, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको सिंगुलर मान के चलना है, यहां पर तो 9 मीटर हो गया। वहां पर माना कि यहाँ पे 10 है, 15 है, 20 है, ठीक है, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 2 पेयर, फिर भी आपको यहां पर पेयर्स नहीं बोलना, यहां पर पेयर बोलना है, ठीक है, ईयर्स नहीं बोलना है, ईयर बोलना है, ओके। अब ये देखो क्या है, when the pronoun one is used it should be maintained throughout the whole sentence। अगर कहीं पर आपको प्रोनाउन यहां पर वन यूज किया गया है ना, तो उसको आगे भी उसका जब जिक्र होगा ना, तो वहां पर आपको वन ही मान के चलना है। ऐसे में बोलना वन मस्ट हेल्प हिज सिबलिंग्स, किसी ने अपने भाई बहन को हेल्प करना चाहिए किसी इंसान ने, तो फिर यहां पर हीज या हर मत बोलो, वन है ना तो वन ही पकड़ के चलो, वन मस्ट हेल्प वन सिबलिंग्स, ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्शन। अब ये देखो यहां पे देखो क्या गलती हुई है, अक्सर लिविंग पीपल जो होते हैं ना, जिनमें जान होती है, लिविंग बीइंग के लिए यहां पर वूज इस्तेमाल होता है लिविंग पीपल के लिए, और जो नॉन लिविंग चीजें होती है उनके लिए वहां पर विच इस्तेमाल होता है। विच फोन इज केप्ट ऑन चार्जिंग ऐसे मत बोलो, किसका फोन रखा गया, तो वहां पर विच फोन नहीं आएगा, वूज फोन आएगा, किसका फोन, ठीक है। अब ये देखो फ्योर कब इस्तेमाल करना है और लेस कब इस्तेमाल करना है, जब हम नंबर्स की बात करते हैं तब आपको फ्योर यूज करना है, ठीक है, और जब आप क्वांटिटी की बात करते हैं तो वहां पर लेस यूज करना है। जैसे कैसे कभी नहीं बोलना नो लेस देन 30 डॉग्स, यहां पर नंबर्स की बात हो रही है ना, तो फिर क्या आएगा, नो फीवर देन 30 डॉग्स, ठीक है, ऐसा आएगा वहां पर, ओके। जब नंबर्स की बात होगी तो फिर फ्यूअर आएगा, और जब क्वांटिटी की बात होगी तो क्या आएगा, वहां पर लेस आएगा, ठीक है। अब ये देखो यहां पर सेंटेंसेस आर ऑलवेज अपोजिट टू क्वेश्चन टैग्स, हमेशा याद रखो, जब सेंटेंस पॉजिटिव में होगा तो टैग निगेटिव में होगा, और जब सेंटेंस आपका निगेटिव में होगा तो टैग पॉजिटिव में होगा। जैसे कि सेंटेंस में नो, नॉट, नोबडी, नो वन, नथिंग, डोंट, डिजंट ऐसे होगा ना, तो आंसर में ये सब हट जाएगा और आंसर में टैग पॉजिटिव में आएगा, उसमें फिर आंसर में से हेल्पिंग में से नो, नॉट सब हटा दो। अगर क्वेश्चन में ही नहीं है नो, नो वन, डोंट, डजंट, डीन, नोबडी, ये सब नहीं रहेगा ना क्वेश्चन में, फिर आपको आंसर में आपको हेल्पिंग आपको एंटी जोड़ना है, नॉट जोड़ना है। जैसे कि देखो ना, sentences are always opposite to question tags. For example, if the question tag is positive, then the sentence is negative and vice versa. जैसे कि it's a bit early, is it? क्वेश्चन सेंटेंस भी पॉजिटिव में है, आंसर भी यहाँ पे टैग पॉजिटिव में लगा दिया आपने, गलती कर दी भैया आपने, तो गलती करके नंबर कटेंगे, तो फिर यहां पर क्या करना है, इट्स अ बिट अर्ली, पॉजिटिव सेंटेंस आ गया तो यहां पर निगेटिव लगा दो टैग, तो क्या बन गया, इजंट इट, ये आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। अब ये देखो, इंस्टेड ऑफ वो और विच द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज यूज्ड आफ्टर एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री, जब बात सुपरलेटिव डिग्री की होती रहती है तब आप लोगों को वो आंसर में वो या विच के बदले क्या यूज किया करो, दैट यूज किया करो। एग्जाम्पल आपके सामने है, देखो, दीज आर द बेस्ट विच ही कुड गेट, तो मल में क्या आएगा एक्चुअली उसका आंसर में, तो यहां पर ना विच मत बोलो, विच या तो फिर वो मत बोलो, दीज आर द बेस्ट दैट ही कुड गेट, ठीक है, दैट ही यूज करना है आप लोग को यहां पर, डिग्री सुपरलेटिव है ये, ठीक है। अब ये एग्जांपल देखो, एज इज यूज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर द एडजेक्टिव टू शो इक्वालिटी, जब इक्वालिटी की बात आती है तो आप लोगों को वहां पर एज यूज करना पड़ेगा, आगे भी और पीछे भी, एडजेक्टिव के पहले एडजेक्टिव के बाद में। आई कैन राइट एज फास्ट, इतना ही लिख दिया और आगे लिख दिया इफ नॉट फास्टर देन हर, तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि जब कभी भी पॉजिटिव डिग्री होती है ना, तब उस समय आप लोगों को उस एडजेक्टिव के आगे भी एज, उसके पीछे भी एज, आगे एज पीछे एज, दोनों एज चाहिए, तब जाके आपका आंसर सही बनेगा। तब बनेगा आई कैन राइट एज फास्ट, वापस से एज लिखो, ठीक है। देखो ये जितना भी आपको सेंटेंस लोग पूछ रहे हैं ना, ये सब का सब ग्रामर में आप लोग पढ़ते हो, जो ग्रामर में बेसिक आप लोगों ने क्लियर किया हुआ है, तब जाके आप लोग ये गलतियां पकड़ सकते हो, ठीक है। अब ये देखो ये वाला एग्जांपल, दो इज ऑलवेज फॉलोड बाय येट इन अ सेंटेंस एंड नॉट बाय बट, कभी भी याद रखो, जब कभी भी दो का सेंटेंस होगा तब आपको उसमें कभी भी बट नहीं दिखना चाहिए,
चाहो तो आप येट यूज करो सेंटेंस में, बट गलती से भी बट नहीं चलेगा, ठीक है। दो ही इज रिच बट ही इज काइंड, ये क्या बात हुई भाई? दो भी यूज कर रहे हो, बट भी यूज कर रहे हो। खाने के बाद में आपने मीठे के रूप में शक्कर भी खा लिया और बाद में गुड़ भी खा लिया, कुछ तो एक खाओ ना मीठा। तो उसी हिसाब से देखो यहाँ पर दो ही इज रिच बट ही इज काइंड में गलती क्या हो गई, उन्होंने दो यूज किया, दो या तो फिर अल दो, कुछ भी यूज करते सब लोग, तो यहाँ पे बट भी यूज कर दिया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बट हटा देना है आपको, और नहीं लिखेगा फिर भी चलेगा, कुछ भी है तो फिर ये लिख दो चलेगा, ठीक है, लेकिन बट हटा दो आपको यहाँ पर। अभी देखो क्या है, जब कभी भी सेंटेंस अनलेस का होगा तो अनलेस वाले सेंटेंस में नॉट नहीं चाहिए, ग्रामेटिकली वो रॉन्ग होता है। जैसे कि नॉट इज नेवर यूज्ड विथ अनलेस, बिकॉज, यहां पर एस का मीनिंग बिकॉज है बच्चों, बिकॉज अनलेस एक्सप्रेसेस अ कंडीशन दैट इज ऑलवेज यूज्ड इन द नेगेटिव सेंस। अनलेस सेंटेंस ही नेगेटिव मीनिंग बताता है, तो डेफिनेटली आपको ये तय करना होगा यहाँ पर कि अगर अनलेस है तो सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव में है तो उसमें नॉट मत लगाओ वापस से डबल डबल, ठीक है। देखो ना, फिर क्या गलती किया यहाँ पर, अनलेस यू डू नॉट पे द फाइन, अनलेस भी लिख दिया, नॉट भी लिख दिया, है ना। तो अनलेस यू डू नॉट पे द फाइन में क्या करना पड़ेगा आप लोग को, यहाँ पर से आपको नॉट हटाना पड़ेगा, अनलेस यू पे द फाइन। बाकी सेंटेंस जो है ना आगे का वैसे के वैसे आ जाएगा, ठीक है। अनलेस वाले सेंटेंस में कभी नॉट नहीं आना चाहिए। अब वाइल में और वेन में बच्चा अक्सर कंफ्यूज होते हैं, वाइल का भी यूज करना है, वेन का भी यूज करना है। सम पीपल यूज दोनों में से कुछ भी यूज कर देते कहीं पर भी, ऐसे नहीं होना चाहिए। वाइल इंप्लाइज अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ डूइंग समथिंग एंड वेन डिनोट्स अ जनरल सेंस ऑफ टाइम। जैसे कि वेन लर्निंग हाउ टू बॉक्स द टेक्निक इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। अब यहां पर जब आप बॉक्सिंग करते रहते हो ना, तो फिर यहां पर ना पूरा पीरियड की बात हो रही है, ठीक है। तो फिर जब वहां पर वेन के बदले क्या आएगा, वाइल, वाइल लर्निंग हाउ टू बॉक्स द टेक्निक इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, ठीक है। ये ऐसा होगा, यहाँ पर वेन के बदले वाइल आ गया। जब आप किसी पीरियड की बात करते हो, विशिष्ट टाइम की बात करते हो, और किसी समय की, जैसे कि 8 बजे में पढ़ाई की, जब मैं स्टडी कर रहा था तो वह खाना खा रहा था, तो फिर वो उससे आप यू कैन यूज वेन। तो जब वो आया तब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो जब वो आया, वेन ही केम आई वॉज स्टडिंग, ये चलेगा यहाँ पर। क्योंकि कोई प्रोसेस चल रहा है तब उसे आप लोग को वहां पर वाइल यूज करना है, ठीक है। अब ये देखो, उन लोग के सेंटेंसेस है, नीचे गलतियां है। मेनी पीपल्स अटेंडेड द फ्यूनरल ऑफ द ग्रेट मैन, यहां पर क्या हो गया, पीपल्स लिख दिया, जबकि क्या आएगा यहाँ पर, पीपल आएगा, है ना। एक सिंगल रहेगा बंदा तो उसको पर्सन बोलेंगे, एक से ज्यादा रहेंगे तो उसको बोलते हैं पीपल, 2 पर्सन्स नहीं बोलने का। एक रहेगा तो पर्सन, 1 पर्सन, और जैसी एक से ज्यादा हो गया, 2, 3, 4, 5 कितने भी, उससे फटाक से बन जाएगा वो पीपल, ठीक है। तो फिर मेनी पीपल अटेंडेड, यहां पीपल्स कभी नहीं बनेगा। द शेफर्ड टूक द कैटल्स टू द फील्ड। अब देखो यहां पर क्या है, इसमें कोई गलती क्या गई, यहाँ पर उन्होंने क्या गलती किया हुआ है, द शेफर्ड टूक द कैटल टू द फील्ड, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, कैटल प्लूरल में है, ठीक है, उसमें जरूरत नहीं है इसका। सीता कुड नॉट अंडरस्टैंड्स, कुड नॉट भी लिखा है, अंडरस्टैंड्स भी लिखा हुआ है। दुनिया में ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता जिसमें नॉट रहेगा और आगे वर्ब का बेस फॉर्म नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में सेंटेंस में नॉट है तो आगे वाले वर्ब का बेस फॉर्म ही होना चाहिए। बेस फॉर्म मतलब रूट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो फिर क्या आएगा यहाँ पर, अंडरस्टैंड, ठीक है। देखो फोर्थ, देखो क्या एग्जाम्पल है, डू यू नो द इंपॉर्टेंस फॉर क्लीन वाटर। गलती कहाँ पे हो गई, डू यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर फॉर, यहाँ पे गलती कहाँ पे उन्होंने किया है, गलती क्या उन्होंने प्रिपरेशन में गलती किया हुआ है, ऊपर फॉर लिखा था, यहाँ पर क्या है, ऑफ आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये देखो क्या है फोर्थ वाला, डू यू नो लाफ इज द बेस्ट मेडिसिन, ठीक है। तो लाफ्टर आएगा यहाँ पर, क्या, लाफ्टर नाउन है ना, तो लाफ जो है वर्ब है, लाफ्टर आना चाहिए ना, तो लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, ठीक है, ओके। अब ये देखो क्या है अगला वाला, द फ्लॉक ऑफ शिप्स, शिप्स, शीप एक होगी फिर भी शीप ही बोलना है, एक से ज्यादा फिर भी शीप ही बोलना है। शीप है, डियर मतलब हिरन है, इट इज जो है ना वो सिंगुलर भी वही रहेगा, इनका प्लूरल भी वही हो जाएगा। लेकिन फिश है, मछली, तो उसका सिंगुलर का भी फिश, प्लूरल का भी फिश, ठीक है। अगर वैरायटी उसकी स्पीसीज अलग अलग होगा ना तब फिशेस चलेगा, लेकिन एक ही प्रजाति की मछली है, जैसे कि एक ही पॉम्फ्रेट है और बहुत सारे पॉम्फ्रेट है, तो उस समय फिशेस मत बोलो, फिश ही रहेगा वो, ठीक है, क्योंकि सबकी प्रजाति एक ही है,
एक ही काइंड के वो फिश है इसके लिए, ठीक है। तो वो सब वर्ड्स जो है ना वो सेम के सेम ही रहेंगे। हाँ, उस पर एस मत लगाओ। द चिल्ड्रन वॉज लिखा यहाँ पर, देखो यहाँ पे गलती हो गया ना, यहाँ पर वॉज के बदले क्या आएगा, वर आएगा। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, ठीक है। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू सरप्राइज मिस होम्स ऑन टीचर्स डे। देखो यहाँ पर गलती, देखो कहाँ पे उन्होंने गलती कर दिया, पंक्चुएशन में। टीचर्स डे में देखो क्या यहाँ पर एपोस्ट्रोफी, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी यहाँ पे लगा हुआ है, जबकि एपोस्ट्रोफी जो है ना वो एस के बाद आएगा। वो सिर्फ एक टीचर का डे नहीं होता, वो दुनिया के हर टीचर का डे होता है। तो फिर यहाँ पे प्लूरल लिखना है, पहले टीचर्स एस भी लगा दो और बाद में एपोस्ट्रोफी करो। देखो ना यहाँ पर टीचर्स डे, ठीक है। अब ये देखो क्या लिखा है, आई सॉ रिचर्ड व्हेन आई एम ऑन द फ्लाइट। मैंने रिचर्ड को देखा जब मैं फ्लाइट पर, आई एम फ्लाइट पर हूं, जबकि व्हेन आई वॉज ऑन द फ्लाइट है ना, जब मैं फ्लाइट पर था, वॉज। उन्होंने हेल्पिंग का यहाँ पे गलत यूज कर दिया, ठीक है। इस तरह से आप लोग को एग्जाम्पल्स है आप लोगों को। और देखो आगे के देखो क्या है, आई आर वेरी हैप्पी नाउ। यहाँ पर देखो क्या आएगा, आर का एक्चुअली एम आना चाहिए, है ना। दे इज लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर दे आर आना चाहिए। उन्होंने यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ मेन ऑफ में गलतियां किया है एग्जाम्पल में, ठीक है। अब ये देखो क्या है वह, मुंबई आर वन ऑफ द बेस्ट सिटी लिखा है, जबकि मुंबई इज वन ऑफ द बेस्ट। और यहाँ पे लोग कभी समटाइम्स दे मेक मिस्टेक, वन ऑफ द लिखते हैं और आगे वाले नाउन का है ना सिंगुलर लिख देते हैं, वन ऑफ द बेस्ट सिटी लिख देंगे। याद रखो रूल कहता है वन ऑफ द जब सेंटेंस में होगा ना तो आगे वाले नाउन का प्लूरल लिखना होगा। आई रिपीट, जब कभी भी सेंटेंस में वन ऑफ देखोगे आप लोग, वन ऑफ द, या तो फिर सिर्फ वन ऑफ भी देखोगे ना, तो याद रखो उस समय आप लोगों को आगे वाले नाउन का आप लोगों को लिखना पड़ेगा उस समय प्लूरल, ठीक है। वन ऑफ माई रिलेटिव्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, है ना, वन ऑफ द सिटीज, ठीक है। वन ऑफ आगे वाला नाउन का क्या आना चाहिए, प्लूरल। रिपीट करो, वन ऑफ देखोगे उस सेंटेंस में आगे वाला नाउन का आना चाहिए प्लूरल, ठीक है, अनेक वचन। ही लुक लाइक हिज ब्रदर, अरे रे गलती हो गई, देखो यहाँ पे लुक नहीं आएगा, लुक्स आएगा, ठीक है। वर्ब का एस फॉर्म आएगा ही के आगे, ओके। शी डिड ए मिस्टेक कभी नहीं होता, शी मेड ए मिस्टेक होता है। कभी भी मिस्टेक या रिक्वेस्ट, ये जो वर्ड्स है ना, रिक्वेस्ट, मिस्टेक, तो उस समय आप लोगों को कभी उनके साथ में ना आप लोगों को मेन वर्ब के रूप में आप लोगों को मेक यूज करना पड़ता है, ना कि डिड, ठीक है। आई विल डू इट आफ्टर द डिनर, आई विल डू इट आफ्टर डिनर, ठीक है। डिनर हो, लंच हो, ब्रेकफास्ट हो, इनके आगे कभी भी आर्टिकल लगता नहीं है। डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, इनके आगे कभी भी आप लोग आर्टिकल यूज मत करो, ठीक है। ही हैज ग्रे हेयर्स लिखा हुआ है, भाई हेयर सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसका आपको हेयर ही लिखना है, ठीक है, एस मत लगाओ। आई प्रीफर कॉफी दैन टी, कभी भी प्रीफर की बात होती है ना तो फिर प्रीफर के टाइम पर दैन नहीं यूज करना, आप लोग को टू यूज करना होता है, ठीक है। प्रीफर जो वर्ब है वो हमेशा टू मांगता है, दैन नहीं मांगता, ओके। जब दो चीजों में प्रेफरेंस की बात आती है तो वहां पर आपको टू यूज करना है, ओके। अब यहाँ पे देखो क्या है, ही प्लेज टेनिस गुड, ही प्लेज टेनिस वेल। गलती क्या हो गई, जब कभी भी आप लोग वर्ब की बात आती है तो फिर देखो वहां पर वेल आता है, ठीक है। जब कभी भी आप कोई भी वर्ब जैसे कि आई एम, ही इज वेरी गुड, वो अच्छा है, क्योंकि कोई एक्शन करते हो ना तो उस समय एक्शन के टाइम पर गुड नहीं बोलना, वेल बोलना। शी कुक्स फूड वेल, ठीक है। शी स्माइल्स वेल, नॉट गुड। इट्स अ गुड आइडिया, उस समय चलेगा, इट इज अ गुड आइडिया क्योंकि थोड़ा कोई एक्शन है वो, तो उस समय गुड बोलो, ठीक है। आई डिडंट मीट नोबडी, आई डिडंट मीट एनीबडी, ओके। आप लोगों को पीडीएफ जो भेजा है मैंने टेलीग्राम में, देखो उसमें सारे के सारे ये आप लोगों को सेंड किया हुआ है। थोड़ा सा जानकारी और चाहिए रहेगा तो एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब जो पार्ट आता है ना आप लोगों को, वो पार्ट को यहाँ पे सब रूल्स लिखे हुए हैं, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब। जैसे कि रूल्स देखो क्या क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके लिए वर्ब जो हो सिंगुलर ही चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि शी, किसी का नाम होगा, कार, तब उस समय वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। जैसे कि द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज आर ऑन द डेस्क, ठीक है। अब इसमें से बोलो कौन सा आएगा यहाँ पर, द लिस्ट ऑफ आइटम्स, इज लिखूं कि आर लिखूं। सर द लिस्ट ऑफ आइटम्स तो प्लूरल लग रहा है तो आर लिखो क्या सर, लेकिन द लिस्ट है ना तो इज लिखो क्या। आपका सब्जेक्ट जो है ना वो ऑफ के पहले होगा, आपका सब्जेक्ट जो है कहां पर होगा, वो ऑफ के
पहले होगा। तो फिर ऑफ के पहले क्या है, द लीस्ट। ठीक है, तो फिर ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो क्या आएगा, इज। ठीक है, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, माना फ्लावर्स एक से ज्यादा है, लेकिन वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। ऑफ के पहले क्या लिखा हुआ है, अ बंच, तो बंच तो एक ही है ना, तब सिंगुलर जाएगा हमारा वहां पर मेन वर्ब। ठीक है, द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज आएगा यहां पर ऑन द डेस्क। इफ यू नो दैट द लिस्ट इज द सब्जेक्ट, देन यू विल चूज इट फॉर द इज फॉर द वर्ब। ये हो गया। ठीक है, अब देखो ये एक्सेप्शंस कुछ लिखे हुए यहाँ पर। अब ये देखो, अ सब्जेक्ट विल कम बिफोर अ फ्रेज बिगिनिंग विथ ऑफ, जो कहा ना ऊपर का रूल, वो देखो ये रूल है वो। ठीक है, जैसे कि हेस्टी राइटर्स, स्पीकर्स, रीडर्स, ये लोग में क्या गलती करते हैं, ये लोग है ना डायरी लिखते हैं कि हाँ फ्लावर्स लिखा हुआ है ना, तो प्लूरल मान लेंगे उसको, वैसे नहीं करना आप लोगों को। ऑफ के पहले क्या है, अ बुके ऑफ येलो रोजेस लेंड कलर एंड फ्रेग्रेंस टू द रूम। अब यहां पे देखो सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट अ बुके ऑफ येलो रोजेस नहीं है, सब्जेक्ट कौन है, सिर्फ अ बुके। ऑफ के पहले क्या आ गया, अ बुके आ गया ना, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, तो इसको आपको सिंगुलर मान के चलना पड़ेगा। अ बुके ऑफ येलो रोजेस लैंड्स आएगा। सिंगुलर वर्ब क्या है, लैंड्स, ना कि लैंड। लैंड टू प्लूरल के लिए आता है। ठीक है, अब ये देखो, टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और ईदर और नीदर नॉर। ठीक है, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे वो जुड़े होंगे और से, इधर और से, या तो फिर नीदर नॉर से, उस समय उनके साथ में क्या आएगा, आप लोगों को सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट है, माय आंट, माय अंकल, किससे जुड़े हैं, और से। अब यहां पे देखो, जॉन और कार्मेन दोनों किससे जुड़े हुए, नीदर नॉर से। ये देखो, कियाना और कैसे, ये जुड़े किससे, इधर और से, मतलब और से, नीदर नॉर, इधर और। इनसे जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े होंगे तो आगे आने वाला जो वर्ब है वो आपको सिंगुलर मानना पड़ेगा। माय आंट और माय अंकल इज, नीदर जॉन नॉर कैरमेन इज, इधर कियाना और कैसे इज, है ना, सिंगुलर माना कितने वर्ब यहां पर। ठीक है, अब ये देखो, हाँ, द वर्ब इन एन और, किसी भी और वाले सेंटेंस में, जो देखा ना ऊपर वही, और, इधर और, नीदर नॉर, ये वाले सेंटेंस में जो वर्ब जो होता है ना, वो उसके बाजू में जो नाउन होगा ना उसको फॉलो करता है। जैसे कि नीदर द प्लेट्स नॉर द सर्विंग बोल गोज ऑन दैट शेल्फ। अब बताओ मुझे, गो लिखूं कि गोज लिखूं। सर यहां पर देखो, हाँ, बोल सिंगुलर है ना, उसके बगल में, उस वर्ब के बाजू में जो नाउन रहेगा ना वो उसको फॉलो करता है। तो इसके बाजू में कौन सा नाउन है, बोल। बोल तो बोल, उसको बाउल नहीं बोलने का, उसको बोल बोलने का, तो बर्तन छोटा सा इतना, उसको बोल बोलते हैं। ठीक है, तो फिर बोल सिंगुलर है ना, तो फिर यहां पर सिंगुलर का वर्ब जाएगा गोज। ठीक है, अब ये एग्जांपल देखो, नीदर द सर्विंग बोल नॉर द प्लेट्स। देखो प्लेट्स क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, एक से ज्यादा है ना, देखो वहां पे देखो ये वाला वर्ब चला गया, है ना। वर्ब हमेशा किसकी बात मानता है, और वाले सेंटेंस में, और वाले में, इधर और में, नीदर नॉर में जो भी वर्ब आएगा ना वो उसके बाजू में जो रहेगा ना सब नाउन उसको फॉलो करेगा। तो फिर इस वर्ब के बाजू में बोल है तो इसने इसकी बात मान ली और सिंगुलर हो गया। ये गो के बाजू में प्लेट्स है, एक से ज्यादा है, मतलब इसने इसकी बात मान ली, फिर तो गो हो गया, फिर है ना। कितना ओबीडियंट है ये वर्ब, बाजू वाले नाउन की बात मानता है। लेकिन कौन से सेंटेंस में होता है सब ये, और, इधर और, नीदर नॉर में। ठीक है, अब ये देखो क्या है, एज अ जनरल रूल यूज अ प्लूरल वर्ब विथ टू और मोर सब्जेक्ट्स व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय एंड। जब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े होगा ना, एंड से, तब आप लोगों को वहां पर प्लूरल नाउन मानना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूं एंड किया, देखो यहां पर अ कार एंड अ बाइक आर माई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आर आ गया क्योंकि दोनों भी किससे जुड़े हुए, एंड से।
ठीक है, एक्सेप्शन दिए हुए हैं। चलो आगे। ओके, तो आप लोगों को सारी ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा मैं। यू जस्ट गो थ्रू दिस पीडीएफ, यू विल गेट एन आइडिया एग्जैक्टली कि कहाँ पे मिस्टेक लोग करते हैं और कहाँ पे आप लोग उनके मिस्टेक पकड़नी है। ठीक है, अब ये देखो एग्जाम्पल, नो सूनर हैड द टीचर एंटर्ड द क्लास व्हेन द स्टूडेंट स्टूड अप। अब ये क्या एग्जाम्पल है? अगर आप लोगों ने नो सूनर देन पढ़ा होगा तो आप लोगों को रूल पता होगा, नो सूनर देन। और सर लेकिन यहां पे तो भाई व्हेन लिख दिया है, गलती पकड़ लिया हमने। क्या? नो सूनर हेल्पिंग वर्ब आ गया हैड, द टीचर एंटर्ड द क्लास, यहां पर हमको लिखना है देन, है ना? तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए। दोस्तों हम लोग ने उसके लिए वीडियो बनाया हम लोगों ने, देखो। ठीक है, ही पुट ऑफ हिज कोट, नहीं 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 नहीं, ऑफ नहीं आएगा, यहां पर ऑफ आएगा। ठीक है, उसने अपना कोट निकाल दिया। ये देखो, ही सैट बिसाइड फिलिप, यहाँ मालूम है क्या आंसर में? यहाँ पे ना एक्चुअली टाइप मिस्टेक हो थोड़ा सा, यहाँ पे ही सैट बिसाइड्स लिखा हुआ था, जबकि किसी के बाजू में होता है ना तो वहां पर बिसाइड आना चाहिए, ना कि बिसाइड्स। ठीक है, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। एक्चुअली है ना, आपको जब पीडीएफ सेंड करूंगा ना मैं, तो उसमें तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, ही सैट बिसाइड्स फिलिप। ठीक है, तो एक्चुअली गलती मालूम क्या उन्होंने किया, पर यहाँ पर एक्चुअली ये एस नहीं आना चाहिए, तो फिर आपको यहाँ पर आएगा ही सैट बिसाइड फिलिप। ओके, ये देखो, यू हैव टू चूज अमॉन्ग रोज मिल्क एंड आमंड मिल्क, आपको चूज करना है इन दोनों में से, रोज मिल्क एंड आमंड मिल्क। इसको आलमंड नहीं बोलना, आल एल साइलेंट है, आमंड मिल्क। तो फिर देखो यहाँ पर दो चीजों में से सिलेक्ट करना है ना, दोनों में से, रोज मिल्क और आमंड मिल्क में से सिलेक्ट करने के लिए कहा गया है ना। जब दोनों की बात आती है तो वहां पर कभी भी है ना, बीच में देखो आप लोग को बिटवीन यूज करना होता है, ना कि अमोंग। अमोंग तो बहुत सारे लोगों के बीच में यूज करना होता है, समझ रहे? प्रसाद इज सिटिंग अमोंग ऑल स्टूडेंट्स, तब अमोंग चलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के बीच में ना प्रसाद। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, यहां पर दोनों के बीच में बात हो रही है ना, रोज मिल्क और आमंड मिल्क, तो दोनों के टाइम पर बिटवीन, बिटवीन यूज करो, याद रहेगा आप लोग को। टू रहेगा तो बिटवीन, ठीक है, ज्यादा रहेंगे तो फिर अमोंग। ठीक है, जैसे कि परी इज प्लेइंग अमोंग ऑल गर्ल्स, वो सब लड़कियों के बीच में खेल रही हो, वो प्लेइंग, तो शी इज सिटिंग अमोंग ऑल स्टूडेंट्स, तो फिर वहां पर अनेकों के बीच में बात हो रही है ना, तो वहां पर अमोंग आ जाएगा। और जब दोनों के बीच में होता है ना, तो पे आता है बिटवीन, जैसे कि मेरा क्लासरूम ऑफिस रूम और कैंटीन के बीच में है, तो बोलेंगे माई क्लासरूम इज बिटवीन ऑफिस रूम एंड कैंटीन, दोनों के बीच में, तो बिटवीन आ गया वहां पर। ठीक है, ये देखो, यू हैव टू चूज बिटवीन रोज मिल्क एंड आमंड मिल्क। अब देखो ये एग्जांपल देखो, देयर वर अ फ्यू इंसिडेंट्स ऑफ इरेगुलरिटी फॉर द इमरजेंसी ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या मिस्टेक हो गया उन लोगों से। अब ये एग्जांपल देखो क्या है, देयर वर अ फ्यू इंसिडेंट्स ऑफ इरेगुलरिटी फॉर द इमरजेंसी ईयर्स। देखो अब यहाँ पर क्या है, इमरजेंसी ईयर्स है ना, तो फिर यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पीरियड है ना, तो वहां पर ड्यूरिंग आना चाहिए, उनको यहाँ पे ड्यूरिंग आना चाहिए, पे फॉर लिख दिया। ठीक है, तो ये मिस्टेक अब उन्होंने किया हुआ है, आप लोगों को पीडीएफ भेजूंगा, जस्ट गो थ्रू दिस सेंटेंसेस इन एग्जाम बिफोर यू गो फॉर द एग्जाम। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा। कोई भी डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो, आई एम अवेलेबल ऑलवेज, एंड जो भी डाउट आप लोगों को और ग्रामर चाहिए रहेगा इन्फॉर्म कर दो कमेंट बॉक्स में, दैट विल बी क्लियर। ठीक है, थैंक यू सो, ऐसे ही प्यार करते रहो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।